अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें आज की अपने टॉपिक की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, तो आपको फ़ौरन ही पता लग जाएगा। बात हम करेंगे आज फिर मैं अपनी ही बात करूँगी आरज़ू काज़मी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए थे कि आरज़ू काज़मी कौन है? आप सबका बहुत शुक्रिया और आज मैं ज़रा उन्हीं लोगों को जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और जिनके पेट का दर्द अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है और वो अभी भी जो है वो मुझे कभी आईएसआई की एजेंट है, तो कभी कहते हैं कि मैं शराब पीती हूँ, कभी कहते हैं मैं ड्रग्स लेती हूँ। जैसे मेरे लिए ग्लास यही लोग बनाते हैं या मैंने इनके साथ शायद पी होगी कभी बैठ के। जबकि इनमें से कौन लोग मेरे साथ शराब पी के बात कर चुके हैं या किया करते हैं, वो मैं बता सकती हूँ और बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, सबूत भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि कौन ड्रिंक करता है, कौन नहीं करता। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं पड़ती। मुझे इस सिलसिले में वो जो एक होता है ना कि जी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ले आऊँ कि जी नहीं पीनी चाहिए या इस किस्म की बातें भी मैं नहीं करती। जिसको पीना है वो पी सकता है और जिसको नहीं पीना वो नहीं पी सकता। लेकिन पहली बात तो ये कि मैं ड्रिंक नहीं करती। दूसरी बात ये मैं कोई ड्रग्स नहीं रहती। तीसरी बात जो है मैं कहीं-कहीं मैं हाय रहती हूँ और इस किस्म की बातें की गई हैं उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ी-सी शर्म कर लीजिए। पता नहीं मुझे नहीं पता लग रहा कि इन लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ जो है वो कहीं गिर गई है इनकी जेब से या इनको क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसा मैंने पहले कहा कि इनमें से कौन ऐसा है, कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंक करके फ़ोन करते हैं और बात करते हैं, मैं उनका भी बता सकती हूँ। लेकिन ख़ैर जितने वो लोग गिर रहे हैं, मैं उस लेवल पे गिरना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो एक आदमी यहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी, यकीनन वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी होगी, उसमें बैठ के बातें कर रहा था और कह रहा था, अभी तक कह रहा है कि जी मैं आईएसआई की एजेंट हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि एक आदमी जो हज़ारों मील दूर कहीं बैठा है, रोज़ सुबह को टाई लगा के बैठ जाता है और पाकिस्तानियों को घेर-घेर के अपने चैनल पे बुलाता है और याद रखिए वो सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी वही होते हैं जो अमन की आशा वाले हैं। वो आदमी खुद कांग्रेस का है और मुझे तो ये लगता है कि वो खुद आईएसआई के पेरोल पर है, इसलिए कि वो जिस तरह से पाकिस्तानियों को इनवाइट करता है, वो सारे के सारे अमन की आशा वाले पाकिस्तानी होते हैं और उसके बाद वो बैठकर वही प्रोपेगेंडा करता है, जो यहाँ की एजेंसीज़ करवाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी ज़रूर पेरोल पर है, कांग्रेस के भी और साथ-साथ आईएसआई के भी और मुझे तो जहाँ तक खबरें मिली हैं, तो मुझे ये भी पता चला है कि इस आदमी की जो बीवी है, वो पाकिस्तानी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरविंद सहारन की, नाम भी बता देती हूँ। इस आदमी की बीवी के बारे में मुझे ये पता चला है, अभी मैं कन्फर्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी बीवी पाकिस्तानी है और इसने किसी पाकिस्तानी से शादी कर रखी है और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये सबूत दे। ये अपनी बीवी का नाम बताए या अपनी बीवी की पिक्चर दिखाए या अपनी बीवी का घर में जहाँ बैठी हो वो दिखाए, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ तो बात करते हुए बताए कि इसकी बीवी कौन है। जब ये मेरे बेडरूम तक आएँगे तो मैं छोड़ दूँगी क्या? मैं भी बात करूँगी और मैं चैलेंज करती हूँ आज अरविंद सारंग को कि वो साबित करे कि उसकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। अरविंद सारंग साबित करे कि उसकी बीवी इंडियन है और उसकी बीवी हिंदू है। नहीं, उसकी बीवी पाकिस्तानी है, उसकी बीवी मुस्लिम है। आप उसकी बातचीत से अंदाज़ा लगा लीजिए ना, जैसे वो बात करता है, इतनी ऐसी खालिस उर्दू तो हम नहीं बोलते जो बैठ के वो बात करता है। अपने आप को वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी बता रहा होता है और ये आदमी यकीनन पे-रोल पर है कांग्रेस के भी और साथ-साथ हो सकता है हमारी एजेंसी भी कुछ पैसा देती हो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये भी साबित करे कि जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है, यानी पिछले 9 साल में, ये आदमी कितनी बार भारत आया है। ये आदमी साबित करे, अपना टिकट दिखाए, अपनी बताए सीट दिखाए, बताए मुझे कि ये कब भारत आया है। ये भारत नहीं आ रहा और ये भारत आएगा भी नहीं और ये भारत उस वक़्त तक नहीं आएगा जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब तक के मोदी जी की गवर्नमेंट है। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये पाँव रखे भारत में, इसलिए कि शदीद नफ़रत करता है पीएम मोदी से, उनके खिलाफ बातें करता रहा है और ये उनके खिलाफ शोज़ भी करता रहा है और मेरे साथ भी उनके बारे में बुरी-बुरी बातें ही करता रहा है और ये नफ़रत करता है, इसी वजह से ना ये भारत जाता है और ना ये भारत में विज़िट तक करने नहीं जाता। चलो रहने मत जाओ, वैसे ही बता दो कि तुम 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए भारत गए थे। ज़रा सबूत दो ना कि तुम भारत कब गए थे और अगर नहीं गए हो पिछले 9-10 साल में तो क्यों नहीं गए हो? ये भी बता दो। साथ-साथ ये आदमी जिस तरह के शोज़ कंडक्ट करता है वो भी आपके सामने है। वो अमन की आशा टाइप के शो, यहाँ से 2 पाकिस्तानी बुला लिए, उधर से 4 पाकिस्तानी बुला लिए, बीच में 1 इंडियन बिठा दिया और ये सब लोग मिल मिलाकर वो अमन की आशा वाली जो है ना खिचड़ी वो बना रहे होते हैं। अगर आप मेरे बेडरूम तक आएँगे,
तो आपको क्या लगा मैं छोड़ दूंगी? क्या मतलब है? ऐसे ही समझ रखा है मुझे। तो मैं भी आपके बेडरूम तक जाऊंगी और मैं भी आपके वो पोल खोलूंगी। आप तो खैर झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ तो सबके सामने है। ये जो मुझे कहते हैं बार बार कि जी मैं आईएसआई के एजेंट हूँ, साबित कीजिए कि मैं आईएसआई के एजेंट हूँ। या आप कोई इस किस्म की दो चार पर्सनैलिटीज बता दीजिए पाकिस्तान से, फीमेल जर्नलिस्ट जिनके आपके ख्याल से वो आईएसआई के एजेंट नहीं है। यानी आप तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना कि जी आईएसआई के एजेंट है और ये आईएसआई का एजेंट नहीं है, जबकि ये बात जो आदमी कर रहा है सबसे बड़ा आईएसआई का एजेंट वो खुद है। और वो कांग्रेस से पैसे लेकर और इसी किस्म के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसके शोज में कोई इंडियन जाते हो या कोई ऐसे इंडियंस जाते हो जो आगे पीएम मोदी की कोई तारीफ करते हो और डॉक्टर जयशंकर की बात करते हो या कोई ऐसी बात करते हो जिससे पता लगे कि इंडिया में कोई प्रोग्रेस हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है। नहीं, ये सारे शोज ऐसे करता है जिस तरह के शोज यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह के शोज कांग्रेस देखना चाहती है। ये सब कुछ वही पैसे लेकर ये वहां बैठा हुआ है। क्या काम काज करता है कुछ नहीं पता लोगों को, कि ये कहाँ जॉब करता है, कहाँ काम करता है, इसकी फैमिली कौन है। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि मुझे ये बात भी काफी 80-90% तक जो है वो कंफर्म पता लगी है कि इसकी बीवी पाकिस्तानी है, इसकी बीवी मुस्लिम है। तो ये चीज साबित करे, ये अपनी बीवी की तस्वीर दिखाए, ये अपनी बीवी को बिठाए शो में, ये अपनी बीवी का नाम बताए और हमें साबित करे कि इसकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। मैं ये चैलेंज आज फेंकती हूँ। बाकी जो ये लगे हुए हैं कि जी वो ड्रग्स लेती है तो वो ड्रिंक करती है, तो वही वाली बात है कि मुझे लगता है कि ये लोग शायद मेरा ग्लास बना के देते होंगे और इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, इनको जरा सा लिहाज नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं। और जो उनमें से बैठे हुए थे, जो हंस रहे थे, जो मतलब कुलाटियां खा रहे थे, जिनको बहुत मजा आ रहा था, उनमें से अक्सर लोग बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। उन्हें बहुत ठीक से पता है कि ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना मैं ड्रग्स लेती हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं कौन सा चूरन उन्होंने खाया था या उनको ऐसा लग रहा था कि उनके वो चैनल जो चलते ही नहीं है शायद वो दौड़ने लग जाएंगे अगर वो आरजू काजमी को बुरा भला कहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने में जो है वो आपको अपने कंटेंट पे काम करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ता है, आपको अपने चैनल पे काम करना पड़ता है। मुझे या किसी भी XYZ को गालियां देने से, उनको घसीटने से, गलत इल्जाम लगा देने से किसी का भी चैनल नहीं चलता। इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों के दिमाग इतने छोटे होते हैं कि उनको ऐसा ही लगता है कि हम अगर बैठ के कोई शो कंडक्ट करेंगे और हम किसी को बुलाकर और उससे जो है वो किसी भी XYZ को बुरा भला कहलवा देंगे तो उससे जो है वो हमारा चैनल भी उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा वही सोच सकते हैं जिनमें या तो तालीम की कमी होती है या जिनमें सोच की कमी होती है। मुझे नहीं पता इन लोगों में इनमें से किस चीज की कमी है या दोनों की ही कमी है जो इन्होंने इस किस्म की हरकतें की। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रही थी आपसे इस आदमी अरविंद सारन की, तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये हजारों मील दूर बैठा हुआ आदमी जो है ये बता रहा है कि मैं आईएसआई के एजेंट हूँ, लेकिन मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पे आपकी इंडियन एम्बेसी है। जी हाँ, इंडियन हाई कमीशन, जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ, आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाती हूँ मैं और आप लोगों को बताती भी हूँ कि जी आज ये फंक्शन था, आज वो फंक्शन था। ये देखिए, ये है वो डिफरेंट फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत बार मैं गई हूँ इंडियन एम्बेसी। मेरे ख्याल है पिछले 1-1.5 साल में मैं कोई कुछ नहीं तो 8-9 बार इंडियन एम्बेसी गई हूँ। इंडियन एम्बेसी वालों को नहीं पता कि मैं आईएसआई के एजेंट हूँ। हाँ, ये आदमी बता रहा है कि मैं आईएसआई के एजेंट हूँ। इंडियन एम्बेसी ने मुझे कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। मैं 8-9 बार इंडियन एम्बेसी गई हूँ, वहां पे हर तरह की ड्रिंक्स रखी होती है और वो कहते हैं कि लीजिए जिसको जो पीना पिए। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा कि मैंने ड्रिंक ली हो। लेकिन हाँ, इस आदमी को पता है कि मैं ड्रिंक करती हूँ। मतलब ये कि तुम कुछ भी बोलोगे, थोड़ी सी शर्म जो है वो करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इन लोगों में कोई शर्म नहीं थी। मैं एक एक करके इनमें से सबके पोल आपके सामने जरूर खोलूंगी, लेकिन आज मैं अरविंद सारंग को कहना चाहूंगी अपनी बीवी का सबूत दो कि तुम्हारी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक खबर मिली है तुम्हारी बीवी पाकिस्तानी है और इसी वजह से तुमने उसको छुपा के रखा हुआ है। इसीलिए तुम सारे शोज वो करते हो जो पाकिस्तान के फेवर में होते हैं। कांग्रेस से तुम पैसा लेते हो और आईएसआई से भी तुम पैसा लेते हो। इस बात का भी सबूत दो कि तुम ऐसा नहीं करते। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इंडिया तुम कब आए थे, कब आए थे बताओ मुझे, इंडिया कब आए थे आप। और जाहिर है कि अगर मोदी जी के टिन्योर में आए हो, जो मोदी जी जब से आए हैं 9 साल हो गए, तकरीबन 9 या 10 साल हुए, तो इतने टाइम में आप इंडिया विजिट कब किया आपने, कौन सी डेट में किया, कहाँ रहे, कितने दिन रहे, इसका सबूत भी आपको देना होगा।
आपको इसका सबूत भी देना होगा कि आपकी बीवी कौन है, आपकी बीवी का की नेशनलिटी कौन सी कंट्री की है और आपकी बीवी जो है उसका नाम क्या है। आपको ये भी बताना होगा और ये बताए बगैर जो है आपको जो है वो छुट्टी नहीं मिलेगी। अब आपकी छुट्टी नहीं होने वाली, आपको ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। तो आप ज़रूर इस सारी बातों को बताइए। साथ-साथ जी ये भी है कि इनका इनका एजेंडा क्या है वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। इनके चैनल पे जाके देखिए, आपको जो जितने भी शोज़ मिलेंगे उसमें से 90% में आपको, बल्कि 98% में आपको सिर्फ़ पाकिस्तानी मिलेंगे और वो भी वो मिलेंगे जो अमन की आशा वाले हैं, जो कहते हैं कि जी अमन होना चाहिए, दोनों में ये होना चाहिए, वो होना, ठीक है ना? इस किस्म के लोग आपको मिलेंगे। तो न इनसे ये भी पूछ लीजिए कि जी आप ये शो क्यों कंडक्ट करते हैं और आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बात करते हैं? आप उर्दू तो ऐसी बोलते हैं कि मेरा नहीं ख़्याल, मैं बहुत से इंडियन से बात करती हूँ, बहुत से इंडियन गेस्ट मेरे पास आते हैं और मैं भी बहुत से इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ। मैंने तो ये उर्दू सिर्फ़ पाकिस्तान में सुनी है, जो उर्दू पे ये बात करते हैं। यकीनन इनके ससुराल की ज़बान होगी और यकीनन इनके ससुराल ने ही इनको ये सारे वर्ड सिखाए होंगे। इनका ये भी कहना है कि जी मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। ये बात भी अपने शोज़ में कई बार कह चुके हैं। उसकी वजह क्या है आखिर अरविंद सारन, कुछ बताना पसंद करेंगे आप? और बाकी लोग जो बैठकर कह-कहे मार रहे थे उनके लिए भी ये कि आप लोग भी अपनी सीट बेल्ट बाँध लीजिए, क्योंकि हमारा जहाज़ जो है टेक ऑफ करने ही वाला है। तो इसलिए आप भी अपनी सीट बेल्ट बाँध के रखिए। हो सकता है किसी वक़्त कभी भी आपको जो है वो कहते हैं ना, जहाज़ में कहते हैं जी झटके महसूस हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर जाएगा, उसको अपनी नाक पे रखिए। पहले अपने आप में साँस सही कर लीजिए, उसके बाद अपने साथ वाले को दिएगा और फिर हँसिएगा बैठकर। तो आपकी हँसी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, वो सब आपको याद रखनी चाहिए। जब आप किसी लेडी की चादर और चारदीवारी का ख़्याल नहीं करेंगे और आप कोई भी उठकर बकवास करेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ जी, ये तो आईएसआई की एजेंट है और इसने तो ये वो, तो फिर ये याद रखिए कि सामने वाले को भी ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए। आपको भी कान के नीचे ऐसा रपटा पड़ेगा कि आपके भी 14 तबक रोशन होंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो बच्चन साहब की मूवी थी ना, तो वो कहते थे कि जी जिससे जिस ज़बान में बात समझ आती हो, जिसको जिस ज़बान में बात समझ आती है, उसी ज़बान में बात करनी चाहिए। मेरे ख़्याल है दीवार फ़िल्म का डायलॉग है। तो मैं भी यहाँ पे कह रही हूँ कि अब से मैं उसी ज़बान में बात करूँगी जिस ज़बान में आप लोगों को समझ आती है। इसलिए कि आराम से बात करने की तो आप लोगों को आदत है नहीं और ना आपको समझ आती है। हमने तो कभी किसी के खिलाफ ना वीडियो बनाई, ना हमने कभी किसी के खिलाफ ट्वीट किया। अगर किया है तो जाइए और चेक करके बता दीजिए। और ये जो स्क्रीनशॉट लगाते फिर रहे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट्स के लिए भी मैं ये कहूँगी कि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोग बहुत कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने भी सीखा, जब हम कहा करते थे मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे, तब भी हमें इंडियन एजेंट कहते थे। अब हम मोदी जी की गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं, अभी भी हम इंडियन एजेंट हैं। मतलब ये कि हम कुछ भी करें, हम जो है वो आईएसआई के एजेंट हमें बोल दिया जाता है। पहले भी आईएसआई का एजेंट बोल दिया जाता था, अभी भी आईएसआई का एजेंट बोल दिया जाता है। पहले जब हम मोदी जी के खिलाफ बोलते थे तब भी कहते थे जी आईएसआई के एजेंट है। अब हम नहीं बात करते तब भी कहते हैं कि जी आईएसआई के एजेंट है। खैर पाकिस्तान वाले रॉ का एजेंट भी बता देते हैं, इसलिए मैं पहले इंडियन एजेंट भी कह रही थी। और ये आईएसआई की एजेंट भी कमाल है, यानी इसको इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन जो है वो साड़ी बेचता है, मिठाइयाँ बेचता है, फ़ोन करता है और ग्रीटिंग्स भेजता है, अपने घर पे खाने पे बुलाता है और उसके बाद उसके साथ खूब हँसता बोलता है और उसके साथ बहुत दोस्ती रहती है। और आप लोग जो हैं, आप लोग इसी तरीके से परेशान रहिए और सोचिए। ये देखिए मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ और ये भी इंडियन हाई कमीशन की इवेंट की पिक्चर है और वहाँ पे मैं जाती रहती हूँ, आपको मालूम ही है। जितनी बार मैं इंडियन हाई कमीशन गई हूँ, इस्लामाबाद में रहते हुए, उससे आधी बार भी क्या अरविंद सारन इंडिया गया है? उससे पूछिए पिछले 10 साल में, बल्कि 9 साल में कितनी बार वो इंडिया का विज़िट उसने किया है, कितनी बार इंडिया गया है और इंडिया से होकर आया है। इसलिए कि मैं तो भई 8-10 बार जा चुकी हूँ इंडियन एम्बेसी और मैं सबूत भी दे सकती हूँ। इसलिए कि मैं तो जब भी जाती हूँ बाहर भाई लोग खड़े हुए होते हैं, वो फ़ौरन कॉपी में लिखते हैं कि जी ये आई थी और फिर पूछते भी हैं, हाँ जी किस लिए आई हो? तो मेरा तो पूरा रिकॉर्ड है। मतलब एम्बेसी के अंदर भी रिकॉर्ड है। एम्बेसी वाले भी मेरा आईडी कार्ड देखकर और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखकर और मुझे तभी अंदर सबको बुलाते हैं। ऐसे ही तो नहीं बुला लेते कि बस जी आरज़ू काज़मी आई है तो आई है। नहीं, हमारी भी जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से पेपर्स चेक होते हैं और वहाँ रिकॉर्ड में लिखा होता है। तो जाइए, जाकर इंडियन एम्बेसी से कहिए रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि मैं कितनी बार इंडियन एम्बेसी गई हूँ। क्या इतनी बार जितनी बार इस 1.5 साल में मैं इंडियन एम्बेसी गई हूँ, क्या अरविंद सारन इंडिया गया है?
नहीं गया। अगर गया है तो सबूत दे और साथ-साथ अपनी बीवी का सबूत भी दे और बताए मुझे कि उसकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। बल्कि मुझे नहीं, मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये वीडियो भी मैं कोई अरविंद सहारन या उसके साथ जो बाकी के लोग बैठे हुए थे या जो लोग इस वक़्त मेरे ऊपर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनके लिए नहीं बनाती। मैं वीडियो बनाती हूँ अपने लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, जिनको मैं बताना चाहती हूँ, जिनको मैं समझाना चाहती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ और ये लोग कौन हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ और मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो भी बनाई है। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मुझे देख रहे हैं, वो जाके अरविंद सारन से पूछें कि वो इंडिया कितनी बार गया है इस 9 साल में जब से मोदी जी आए हैं, और अगर सबूत दे, और दूसरा इस बात का सबूत दे कि उसकी बीवी पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, इस बात का भी सबूत दे। इतनी जिसे कहते हैं ना एकदम खालिस किस्म की उर्दू कहाँ से सीखी उसने? ससुराल से। तो इस बात का भी सबूत दे और मैं चैलेंज करती हूँ कि अरविंद सारन की बीवी पाकिस्तानी है और अरविंद सारन कांग्रेस से पैसे लेकर और उसके बाद जो कोई भी मोदी जी की पाकिस्तान से तारीफ करे उसके पीछे पड़ जाता है। इस बात के लिए उसको पेमेंट होती है, यहाँ से भी, आईएसआई से भी और साथ-साथ कांग्रेस पार्टी से भी। इसीलिए अरविंद सारन पूरा दिन सुबह से टाई लगा के, अजीब बेचारे का दम ही घुटता होगा वैसे, सुबह से टाई लगा के और अपनी जो है वो बातें शुरू कर देता है और उसके बाद पकड़-पकड़ के लाता है पाकिस्तानियों को। जी हाँ, पाकिस्तान के सिटीज़न्स को जो उसी की ज़बान बोलें, जो अमन की आशा वाला गाना गाए। जी हाँ, जो ये ना कहें कि कुछ गलत हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जो कोई तरह का साथ ना दें, बल्कि वो लोग हों जो इसी की ज़बान बोलें और जो पाकिस्तान की वाह-वाह करें और कहें कि हाँ जी, हमें पाकिस्तान के साथ फिर मिलना चाहिए। जो अमन की आशा वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जी हाँ, ये आदमी कांग्रेस का सपोर्टर है और बहुत शदीद तौर पे कांग्रेस का सपोर्टर है और न मोदी जी से ये शदीद नफ़रत करता है। इसने जो है वो पहले जब मेरे साथ 2-4 शोज़ किए थे, तब भी ये मुझे मोदी जी के लिए उल्टा-सुल्टा बोल रहा था और यही वजह है कि शायद ये, जहाँ तक मुझे पता है, ये मोदी जी के होते हुए ये इंडिया नहीं गया। अगर गया है तो सबूत दे और साथ-साथ अपनी बीवी का भी सबूत दे। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हाज़िर होंगी इसलिए कि कुछ लोगों को और भी जवाब देना है। थैंक यू।